नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 16 जून 2025। तो 16 जून 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हो। जो साथी चैनल पर न्यू है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले अपन करेंगे पिछली क्लास का रिवीजन। तो पिछली क्लास में अपन ने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 14 जून को। फिर अपना अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किसने गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। तो ये लिया एन.एस. संजय गौड़ा ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एन.एस. संजय गौड़ा। अगला, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो ये रहा आइसलैंड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, सियामीज फायर बैंक जिसे हाल ही में उत्तराखंड में देखा गया, किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये है थाईलैंड का। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिका मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये चुना गया डॉक्टर एस मुखमाला को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए की रेल परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये दी है 6,405 करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलिया में रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो ये जीता है स्वर्ण पदक। अगला, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में अभ्यास टाइगर क्लो संपन्न हुआ है। तो ये हुआ है अमेरिका के साथ। अगला, हाल ही में 800 वर्ष पुराना पांड्य काल के उत्तरार्ध का शिव मंदिर किस राज्य में खोजा गया। तो ये खोजा गया तमिलनाडु में। तो ये तो क्वेश्चन हो गया अपने पिछली क्लास का रिवीजन। अब आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन अपना, वैश्विक पवन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 15 जून को। किस तिथि को मनाया जाता है वैश्विक पवन दिवस। तो ये मनाया जाता है 15 जून को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 15 जून। डिटेल में समझते हैं इसको। हर साल यानी 15 जून को दुनिया में वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है पवन ऊर्जा और ऊर्जा प्रणालियों का नया आकार देना और अर्थव्यवस्था में कार्बन मुक्त करना, रोजगार और विकास को बढ़ावा देना। इसके अलावा यह दिन पवन ऊर्जा और इसके उपयोग के बारे में सार्वजनिक ज्ञान बढ़ाने का भी अवसर प्रदान करता है। ठीक है, वहीं बात करें वैश्विक पवन दिवस को पहली बार कब मनाया गया था। पहली बार मनाया गया था 15 जून 2007 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले अपन जान लेते हैं जून माह में अब तक मनाए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। बात करें 1 जून को, तो 1 जून को मनाया गया विश्व दूध दिवस। 2 जून को, तो 2 जून को तेलनागा स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 जून की बात करें तो विश्व कीट दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यान दिवस मनाया गया। वहीं बात करें 10 जून को तो विश्व नेत्रदान दिवस मनाया गया। आगे बात करें 11 जून को, तो 11 जून को केबिज सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 13 जून की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया। यानी जून माह में इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट डे मनाए गए जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि दिवस से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए यह टॉपिक क्या हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने PSA महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है अनहायत सिंह ने। किसने जीता है? अनहायत सिंह ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फोटो में देख सकते हो, ये है अनहायत सिंह जिन्होंने हाल ही में PSA महिला चैलेंजर प्ले ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस भारतीय ने रोटेक्स यूरो ट्रॉफी में टॉप 10 में जगह बनाई है? तो किसने बनाई है? तो ये बनाई है अतिका मीर ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अतिका मीर ने जो कि भारतीय है, रोटेक्स यूरो ट्रॉफी में टॉप 10 में जगह बनाई है। तो सही आंसर हो जाएगा अतिका मीर, जिसकी फोटो में देख सकते हो, ये है अतिका मीर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है ये? तो ये है ग्वाटेमाला में। कहाँ स्थित है? ग्वाटेमाला में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वाटेमाला। डिटेल में समझते हैं इसको। हाल ही में फुएगो ज्वालामुखी मध्य अमेरिका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और यह ग्वाटेमाला में स्थित है। हाल ही में इसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ, जिसे आसपास के इलाके में 500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। ठीक है, हाल ही में क्या हुआ? इसमें विस्फोट हुआ और यह सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि मध्य अमेरिका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत के वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहली टास्क फोर्स बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई दिल्ली में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने 10 जून 2025 को वस्त्र निर्यात पर गठित कार्यबल की पहली बैठक वाणिज्य सचिव श्री सुनील बार्थवाला की अध्यक्षता में वाणिज्य भवन दिल्ली में आयोजित की गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भारत के वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय चुनौती को हल करना और सभी हितधारकों के सहयोग से समेकित रणनीतियां बनाना। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? कौन सा बन गया भारत की आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी? तो ये बन गया है बेंगलोर। इससे पहले कौन हुआ करती थी? तो मुंबई हुआ करती थी, लेकिन अब हाल में कौन बन गया है? तो बेंगलुरु। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। डिटेल में समझते हैं। बेंगलुरु के वन्य संरक्षण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। ओल्मेटीन नेचर फाउंडेशन द्वारा किए गए 1 वर्ष लंबे कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण में यह पता चला है कि बेंगलुरु के आसपास के जंगलों में झाड़ियों में अनुमानित 80 से 85 जंगली तेंदुए निवास करती है। वहीं बात करें संख्या, मुंबई में लगभग 54 तेंदुए की तुलना में अधिक है। यानी मुंबई में कितनी है? 54 ही तेंदुए। तो इसलिए अब क्या कौन से बन गया है? तो बेंगलुरु बन गया है। पहले क्या हुआ करता था? मुंबई हुआ करता था, जिससे बेंगलुरु अब क्या बन गया? भारत का सबसे बड़ा महानगर बन गया और जहां सबसे अधिक संख्या में खुले में विचरण करने वाले बड़े बिल्ले यानी तेंदुए पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म निर्देशक को 2025 में मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया जाने की घोषणा की है? तो किसने सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है अलेक्जेंडर पाइने। सी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर पाइने। फोटो में देख सकते हो, ये अलेक्जेंडर पाइने, जिन्हें हाल ही में 2025 में मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया जाने की क्या की है? घोषणा की गई है। हाल ही में लोकनार्वो फिल्म फेस्टिवल ने घोषणा की है कि 2025 का मानद तेंदुआ पुरस्कार प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म निर्देशक अलेक्जेंडर पाइने को प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान वैश्विक सिनेमा में उनके दीर्घकालीन और प्रभावशाली योगदान को मान्यता देता है। यह घोषणा आधुनिक फिल्म निर्माता पर उनके गहन प्रभाव को स्वीकार भी करती है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सेना किस देश में आयोजित खान क्वेस्ट में भाग लेगी? तो ये लेगी मंगोलिया में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगोलिया। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए 40 सदस्यीय भारतीय सेना की टुकड़ी मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में पहुंच गई है। मंगोलिया की राजधानी 14 से 28 जून 2025 तक खान क्वेस्ट के 22वें संस्करण की क्या करेगी? मेजबानी करेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो कहाँ की है? तो ये की है नई दिल्ली में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति 137वीं बैठक की अध्यक्षता की है। कहाँ? दिल्ली में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुलाब नबी शाह का निधन हुआ, वे कौन थे? कौन थे वे? तो वे थे एक गायक कलाकार। कौन थे? वे एक गायक कलाकार थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गायक कलाकार। फोटो में देख सकते हो, ये थे गुलाम नबी शाह, जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। और वे क्या थे? एक गायक कलाकार थे। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो किस क्रिकेटर को शामिल किया गया था? तो ये किया गया था महेंद्र सिंह धोनी को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आप लोगों को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।